हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई मल्टीवर्स। तो आज हम करने वाले मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, यानी कि वर्टिकल सर्कल मोशन आप सबको घुमा रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली ये दो या तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है एनएलएम रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपको आता ही है। नहीं आता तो हमारे सर्कुलर मोशन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें एनएलएम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। दूसरी है वर्क एनर्जी थियरम या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये दो चीज़ों की आपको सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये दोनों किस चैप्टर में आता है? डब्ल्यूपी नाम का एक चैप्टर होता है, वर्क एनर्जी पावर, उस चैप्टर में आता है। अगर आपको ये नहीं आता तो हमारी डब्ल्यूपी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इधर साइड में मैं समझा देता हूँ आपको कि ये धागा होता है एक, और एक बड़ा सा थ्रेड होता है, और एक छोटा सा एक हैंगिंग पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉब बोलते हैं। और इस थ्रेड जो होता है ये दोस्तों इनएक्सटेंसिबल होता है। क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल और मासलेस थ्रेड होता है, ठीक है। और ये दोस्तों इंच पॉट होता है। तो इसको हम ऐसे सर्कल में घुमा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ों की हमको सिंपल पेंडुलम या तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल में मेनली ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा केस क्या होता है कि ऐसे इंच पॉइंट पे एक पूरे रॉड है, रिजिड रॉड, उस पर एक बॉब लटका दिया, ठीक है। उसको भी हम ऐसे घुमा रहे, ठीक है। तो वह बस ये बहुत सारे हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं। ये तो हम क्या करते हैं कि एक हिंज पॉइंट को बॉब, ये नीचे वाले बॉब जो है उसको एक ऐसे, एक मिनट दोस्तों, उसको ऐसे हम मान लेते यू वेलोसिटी ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने पूछा कि थीटा एंगल पे वी क्या होगी, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वी, वो क्या हो जाएगी। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वर्क एनर्जी थियरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो वर्क एनर्जी थियरम के लिए हमको सबसे पहले ये हाइट चाहिए होगी, ये वर्टिकल हाइट कितना ऊपर कितना गया, तो ये बेसिक ज्योमेट्री से कितनी आ जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल दोस्तों हमारा 90 होगा, ओके। तो अभी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है ये कि दोस्तों क्या हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो माइनस होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। और इज इक्वल टू डेल्टा के, ये है के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ठीक है। ये आई होप कि एकदम बेसिक आपको पता होगा। और दूसरा लगा सकते हैं हम E1 इज इक्वल टू E2। अभी ये क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन या तो एयर रेजिस्टेंस ऐसा कोई फोर्स लग नहीं रहा, इसलिए लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वैलिड नहीं होगा E1 इज इक्वल टू E2। और इसमें देखो क्या हो रहा है कि एनर्जी इधर मान लेते E1 है, और इधर मान लेते हैं दोस्तों E2 एनर्जी है, ठीक है। तो हमेशा E1 इज इक्वल टू E2 होगा इसमें, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ऐसा कोई फोर्स नहीं है। तो इसमें E1 क्या होगी, दो एनर्जी से बनी होगी, एक तो पोटेंशियल और एक काइनेटिक। पोटेंशियल क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी काइनेटिक क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल जो है उसको हमें रेफरेंस लाइन मानना पड़ेगा। तो रेफरेंस लाइन हम इससे मान लेते हैं कि ये जो इस पे ये बॉब जो इनिशियली था वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। और क्या हो जाएगा इसमें, ये हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमें इधर ही निकालिए एल माइनस एल कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी एच हो जाएगी, ठीक। यानी कि एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम यूज करो, इधर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है, ठीक है। तो दोस्तों यही जो आपको निकालना था बेसिक। और एक बात दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की क्या है कि मैंने बोला कि थ्रेड बड़ा होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि हम ऐसे लटकाते हैं ऐसे, एक मिनट। तो ये थ्रेड बहुत लंबा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ऐसा थ्रेड लंबा नहीं होगा, अगर मान लो पहले मान लेते हैं थ्रेड लंबा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि थ्रेड एकदम छोटा है, बॉब एकदम बड़ा है, ऐसा मैं कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो डिस्टेंस जो है हम लेते हैं, ये एल लेते हैं, फिर एम जी एच करते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, ये जो बॉब का सेंटर ऑफ मास होता है, यानी कि मोस्टली केस में से सेंटर पे होता है, उसका मास ही उससे हमें डिस्टेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी सेंटर से कैपिटल आर है, तो इसकी लेंथ एल है, तो एल है। तो ऐसे ऊपर जाएगा तो हमें कैलकुलेशन में पूरा ये एल प्लस आर इधर तक, ये सेंटर तक एल प्लस आर लेना पड़ेगा, ठीक है। और इधर भी दोस्तों, इधर भी ये एल है, तो इधर से पूरा भी क्या लेना पड़ेगा, एल प्लस आर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि ये आर इतना बहुत छोटा मानते हैं हम, तो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि सिर्फ एम एल ही लेते हैं। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में 1 मीटर का ऐसा धागा होता है, 1 मीटर का, और एकदम छोटू सम हैवी, छोटा होता है पर एकदम हैवी पॉइंट लटका देते, तो हमारा जो है वो कैलकुलेशन हम इससे कर देते हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ जाए। पर अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो हम इसको हम अभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये गलत हो गया, क्योंकि ये आर ही इतना बड़ा है कि एल से कंपेरेबल है, ठीक है। इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर एकदम छोटा और लेंथ बॉडी वेट की थ्रेड की, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए हम
नेगलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत कम बार बताया जाता है स्टूडेंट्स को डाउट भी रह जाता है, पर अभी मैंने समझा दिया। ओके, तो बस ये था। और हम फाइंड कर लेते हैं कि किस एंगल पे मान लेते हैं कि एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हम इसमें फाइनल वैसे जीरो होने के लिए हम थीटा निकालेंगे। तो इसमें दोस्तों सिर्फ इसको जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा इस इक्वेशन से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2GL माइनस यू स्क्वेड अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, 2GL। अब सिंपली इसको जीरो, ये तो पूरा जीरो हो गया ये पार्ट, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, तो ये कॉस थीटा पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ की अभी टेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, टेंशन कैसे निकालेंगे, तो उसका भी हमको आता है सिंपल NLM से कि अगर ऐसा है, एक मिनट, ऐसा इंच पॉइंट है और ऐसा थ्रेड है, इसकी वेलोसिटी v है परपेंडिकुलर, और इधर दोस्तों क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है। बहुत कम m मान लेते तो mg लगाएगा, और ये मान लेते हैं एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट हमको ब्रेक करने पड़ेंगे, ये mg साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा mg, ये इस साइड क्या आ जाएगा mg cos थीटा आ जाएगा। और दोस्तों हमें पता है कि अगर ऐसा पार्टिकल v वेलोसिटी से घूमता है सर्कल में, तो उसको इनवर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि v स्क्वायर बाय आर एक्सपीरियंस करता है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। क्या आ जाएगा, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो v की वैल्यू है, ये इधर से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इधर से जो भी वैल्यू आएगी हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो इसकी v की वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर मैं v की वैल्यू लिख देता हूँ। सिर्फ सॉल्व करना है आपको। v की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने निकाल के रखा क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम बीत जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस लेक्चर में। ठीक है, ये आ जाएगी, तो सिर्फ पुट कर देंगे तो आपको t एज अ फंक्शन ऑफ u मिल जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट में इधर देखता हूँ, फिर देखो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा कि अभी मान लो कि मान लेते हैं कि टेंशन इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, टेंशन भी जीरो होता है एक पर्टिकुलर थीटा इज इक्वल टू 5 पे। मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 5 पे पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन जीरो हो जाता है। ठीक है, टेंशन का दोस्तों जीरो हो जाता है, और ये जो टेंशन जीरो वेलोसिटी जीरो होना बहुत ही डिफरेंट केस है। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट केस है, बताऊंगा मैं, अभी 2 मिनट सब्र रखिए। तो ये आ जाएगा ऐसे, इसमें पुट कर लेंगे तो ये जो u v का फंक्शन है इसमें, ये इस इक्वेशन पुट कर देंगे, और इसमें टेंशन को क्या कर देंगे दोस्तों, जीरो कर देंगे, क्योंकि हमको ये चाहिए। क्यों चाहिए बाद में बताता हूँ, पहले हम जीरो कर लेंगे। तो इससे हम कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, cos फाई, क्योंकि थीटा में फाई से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 2GL माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3GL। ठीक है, ये चीज़ हमारी आ जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये फाई एंगल पे जीरो, टेंशन जीरो होता है। अभी हमने क्यों निकाला, क्योंकि मैं आगे यूज़ आएगा, पर बता देता हूँ कि वेलोसिटी जीरो होने पे और टेंशन जीरो होने पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो तो देखो, अगर ऐसा फेंक दिया हमने तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं इस एंगल पे ही वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि क्या होगा कि ऐसे जीरो होगे तो ऐसे वापस इधर जाने लगेगा पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें टेंशन जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि टेंशन जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें टेंशन ऐसे लग रहा है, mg cos थीटा ऐसे लग रहा है, और इधर वेलोसिटी जीरो है, तो t हमेशा इस केस में mg cos थीटा को बैलेंस कर ही रहा है। ठीक है, तो इधर क्या केस, क्या इधर कि टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी जीरो है, तो ये धागा टाइट रहेगा। ठीक है, धागा कभी ऐसे लूज नहीं पड़ेगा। ठीक है, लूज कहाँ पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। तो ऐसे आगे है ना, आगे पीछे स्विंग करने लगेगा, और इधर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने, फेंका, और इधर जाके धागा टेंशन जीरो हो गया। ठीक है, पर वेलोसिटी अभी भी जीरो नहीं हुई, तो इस पर फर्क क्या पड़ेगा, दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि ऐसे मान लो ऐसा है तो टेंशन जीरो होगी, यानी कि स्ट्रिंग में अभी कोई टेंशन यानी कि कोई फोर्स बचा नहीं, तो स्ट्रिंग ऐसे क्या पड़ जाएगी, ऐसे ढीली पड़ जाएगी, और बॉब की जो वेलोसिटी है v, वही वेलोसिटी से आगे जाएगा। पर दोस्तों अभी अगर टेंशन जीरो नहीं होता तो ये सर्कुलर मोशन में घूमता, पर अभी दोस्तों सर्कुलर मोशन पर नहीं घूमेगा, ये दोस्तों अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह घूमेगा, क्योंकि अभी इसको धागे का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसमें ऐसा मान सकते हैं कि ये फ्री अपने जो धागे के बंधन से फ्री हो गया। ठीक है, धागे के बंधन से फ्री हो गया, मतलब
नॉर्मली ग्रेविटी होती है तो उसके इसमें दोस्तों हर एक पार्टिकल क्या पैराबोला यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है। तो अब इसकी मान ले वेलोसिटी होगी ऐसे कुछ, तो ये सर्कुलर मोशन का पाथ था ऐसे मान लो, तो अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे कुछ जाएगा आगे, ठीक है। मतलब रस्सी ढीली पड़ गई, मतलब अपने नेचुरल स्टेट में जी नीचे एक्सेलरेशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है। वो बाद में देखेंगे, पर बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो टेंशन जीरो होने पर वेलोसिटी जीरो में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये दोस्तों हमारी थियरी हो गई है। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस आने वाला है वो कौन सा केस है, जब वेलोसिटी ऑफ कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कल। क्या है दोस्तों, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द लूप मान लेते हैं, ठीक, कंप्लीटिंग द लूप मान लेते हैं, ठीक, कंप्लीटिंग द लूप मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने इसको वी वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो मुझे फाइंड करने की जब ये ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है, जब ये ऐसे ऊपर आएगा तो मुझे फाइंड करने की किस मिनिमम में वी मिनिमम क्या दूँ ताकि ये सक्सेसफुली ये ऐसे पूरा सर्कुलर मोशन लूप कंप्लीट कर पाए, ठीक है। मैं क्या मिनिमम से सबसे छोटी वेलोसिटी क्या दूँ तो ये पूरा अच्छे से ये लूप हमारा कंप्लीट कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना क्या चाहिए कि इधर दोस्तों क्या होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इधर क्या होना चाहिए, अगर अभी देखो ऊपर का केस एनालाइज करते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ऊपर का केस एनालाइज करते हैं। तो अभी इसे नीचे से क्या मिनिमम वेलोसिटी दूँ तो पूरा लूप कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पास एक आइडिया आया है कि मतलब क्या होगा, देखो अगर मुझे इसकी ऊपर में जो मुझे मिनिमम वेलोसिटी मिल गई, ऊपर मुझे वी डैश मिनिमम मिल गया, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से नीचे वी डैश मिनिमम आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं ऊपर का केस सबसे पहले एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो ये बॉब है मान लेते हैं और ये से धागा है, ठीक है, बॉब है और ये धागा है। और नीचे दोस्तों क्या फोर्सेस लग रहे हैं कि एम जी लग रहा है, इसके पास वेलोसिटी कुछ वी डैश है, ठीक है, और टेंशन इधर हमारा लग रहा होगा। तो अभी दोस्तों क्या होना चाहिए कि अगर इस पे टी इसको इक्वेशन करेंगे टी प्लस एम जी इज इक्वल टू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन ए सी एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो अगर इधर टेंशन ढीला पड़ गया, अभी रस्सी ढीली पड़ गई तो क्या होगा, तो बॉब आगे नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर इस केस में क्या होना चाहिए, टेंशन जस्ट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब अगर जीरो से इधर स्टॉपमोस्ट केस पे टेंशन ग्रेटर देन जीरो हो गया या तो जस्ट जीरो हो गया, तो बाकी के इधर नीचे के पार्ट में, ये बाकी केस है, नीचे के पार्ट में टेंशन तो जीरो होने ही नहीं वाला है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो रहता है, टेंशन जीरो होने का, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहता है, ठीक है। तो अगर इधर टेंशन जस्ट जीरो या तो जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो ये पार्टिकल सक्सेसफुली अपनी लूप कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि ये थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड, इसलिए हम इसमें टेंशन ग्रेटर देन जीरो कर रहे हैं। अगर रॉड आता तो केस बदल जाए, क्योंकि रॉड में टेंशन जीरो का होने का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। तो टेंशन मान लो मैं इसमें सबसे लिमिटिंग केस ले रहा हूँ कि अगर इसमें टेंशन जीरो हो गया, ठीक है, सबसे लिमिटिंग केस, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ऊपर जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर टेंशन को जस्ट जीरो या तो जस्ट ग्रेटर देन जीरो रखना है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू या अंडर रूट ग्रेटर देन अंडर रूट जी है, ठीक है। ये दोनों केस सही है, ठीक है। हम इसमें ये केस लेंगे क्योंकि सबसे लिमिटिंग केस है, हम इसमें ग्रेटर देन कुछ लगा नहीं चाहते। तो इसमें अगर ऊपर की वेलोसिटी दोस्तों, अगर ये ऊपर की वेलोसिटी जो है अंडर रूट जी आर हो जाएगी, तो ये पार्टिकल सक्सेसफुली लूप कंप्लीट कर पाएगा। तो अभी अंडर रूट जी आर इधर है, तो हम इसमें नीचे इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है, तो हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इधर अभी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इधर नीचे से ऐसे आएगा, तो प्लस ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, तो प्लस एम जी इंटू 2L हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या थी, हाफ एम अंडर रूट जी एल मान लेते हैं, ये आर नहीं है, ये स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो रेडियस भी एल ही हो जाएगी, जी एल इधर भी जी एल, एक मिनट इधर भी जी एल ही कर लेते हैं हम, ठीक है, जी एल ही कर देते हैं हम इधर भी, और इधर भी जी एल ही कर देते हैं, क्योंकि जो टेंशन है रस्सी उसका रेडियस भी उसके लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। वी मिनिमम जो नीचे आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए दोस्तों, अंडर रूट 5GL आनी चाहिए। मतलब ये रियल लाइफ केस में भी थोड़ा पॉसिबल है, क्योंकि उसमें अगर वैक्यूम में रखेंगे, ठीक है, वैक्यूम में रखेंगे तो अगर आप इसे
लेंथ एल का बनाएंगे और अगर अब इसे √5 नीचे वेलोसिटी देंगे, अगर ये मासलेस और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड होगा जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपने मान लो बना लिया तो ये पार्टिकल जो है सक्सेसफुली ऐसे लूप कंप्लीट कर देगा। जस्ट आपको पता लगेगा कि ऊपर ऐसे जस्ट ऐसे थोड़ी देर ऐसे थोड़ी देर टेंशन जीरो होता है और फिर ऐसे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारी √5 ये रिजल्ट को हम अच्छी तरह से मन में बिठा लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको कभी मत भूलिएगा, ये बहुत आगे बहुत जगह यूज़ होने वाला है। √5 मिनिमम वेलोसिटी और ऊपर जो है √GL। तभी इसमें थोड़ा सा हम टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन की वैल्यूज़ जो है इधर मान लेते हैं बॉब है ये, और ऊपर तो हमें पता है ऊपर तो टेंशन जीरो है क्योंकि हमने अभी भी निकाला, उससे हमने पूरा डिराइव किया। और मान लेते हैं नीचे क्या होगा, तो नीचे ऐसा है, नीचे √5GL और क्या थी हमारी, इधर टेंशन T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, और अंदर की तरफ AC लग जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या लिखेंगे हम, T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/L। v इधर 5GL डाल देंगे तो T हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 6 mg आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 mg हमारा आ जाएगा टेंशन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 6 mg टेंशन इजीली। और हमें क्या, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे अगर हमको ये नीचे की वेलोसिटी पता चल गई √5 है तो ऊपर की, तो हम सही सभी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो इसमें निकालते हैं कि मान लेते हैं कि ये सर्कल है, इधर ऐसे है, ऐसे में एक डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। इधर है √5GL, हमको सबको पता है। इधर क्या है दोस्तों, √GL ही है सिर्फ। ठीक है, तो अभी दोस्तों जैसे इधर आएगा तो इधर भी हमको इजीली वॉल्केनेटिक थ्योरम से क्या लगाएंगे कि -mgl इधर से इधर आने का इज इक्वल टू ½ mv² माइनस ½ mu²। यू की वैल्यू √5GL डाल देंगे तो आप इधर इजीली निकाल सकते हैं। इसके वजह तो मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है। तो इधर वेलोसिटी दोस्तों आएगी, वो कितनी आ रही है, √3GL आएगी इस पर वेलोसिटी। सिमिलरली इधर जब आप निकालेंगे उस पर भी वेलोसिटी कितनी आएगी दोस्तों, कितनी आएगी, √3GL है। और टेंशन की बात कर लेते हैं। इधर तो हमें टेंशन निकाला है 6 mg, इधर तो हमें टेंशन निकाला है 0। अभी इधर जो टेंशन निकालेंगे दोस्तों, देखना ध्यान से, ये टेंशन लगेगा और इधर mg लग रहा है, तो दोस्तों इस डायरेक्शन में AC लगेगा। तो mg का तो अभी कोई काम ही नहीं है क्योंकि वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो हमारा क्या है AC, तो सीधा T इज इक्वल टू MAC हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू MAC यानी कि mv²/r यानी कि mv²/L। तो v की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें टेंशन क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 mg आ जाएगा। तो इस पार्ट पे इधर लिख देता हूँ मैं, इस पार्ट पे इधर टेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 mg हो जाएगा, और इधर भी दोस्तों टेंशन क्या हो जाएगा, 3 mg हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें, क्योंकि जब इधर ऐसे अगर नीचे √5 वेलोसिटी हो तो ये टेंशन की वैल्यूज आती है। अगर याद करना चाहे तो भी सही है, अगर नहीं करना तो भी सही है, क्योंकि ये इतना पूछा नहीं जाता, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। ठीक है, और अगर इसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर ले, इधर टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर ले हम, तो हम कैसे कर सकते हैं कि देखो इधर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो दोस्तों क्या आएगा, इधर 0 आएगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी नीचे लग रही है, mg नीचे लग रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कोई है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ हमारा क्या है a नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो a नॉर्मल कैसे निकालेंगे, v²/L, यानी कि a नॉर्मल जो है, ठीक है, a नॉर्मल जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5g आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5g आ जाएगा। ठीक है, इधर a नॉर्मल कितना आ जाएगा, 5g। और इधर हम ऐसे साइड में निकालेंगे, साइड में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक मिनट, ऐसा है और ऐसा है, तो नीचे दोस्तों ग्रेविटी लग रही है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे √3GL से इधर ऐसे जाया है। तो दोस्तों इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, क्योंकि ये उसका टेंजेंसी पॉइंट है। ठीक है, ये तो हमें जानते हैं कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा दोस्तों, g, और जो a नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, वो कितना होगा दोस्तों, v²/L। ठीक है, कितना होगा v²/, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि ये टेंजेंशियल आ रहा है वो g है, और a नॉर्मल जो है वो कितना है हमारा 3g। फिर अगर ऊपर ऐसे लिखे तो ऊपर तो हमें पता है कि नीचे g लग रहा है, mg लग रहा है, और टेंशन 0, और इधर की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 इधर। ठीक है, इधर को एक्सेलरेशन लगे नहीं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और
ए नॉर्मल जो लग रहा है वो कितना लगेगा वी स्क्वायर बाय एल, यानी कि कितना आएगा दोस्तों जी, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी कितनी अंडर रूट जी एल है ना, तो सेम ही आ जाएगा इसमें भी अंडर रूट क्या आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट जी एल की वी स्क्वायर बाय यानी कि अंडर रूट सिर्फ जी, ठीक है। तो ए टेंजेंट से 0 और ए नॉर्मल जो आ रही है इधर वो कितनी आगे आ जाएगी जी। बस इधर भी दोस्तों सेम ही हो जाएगा, इधर भी ए टेंजेंशियल जी और ए नॉर्मल जो है वो 3g आ जाएगा, ठीक है, सेम ही होगा। तो इसमें जी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा यानी कि वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, इसमें जी ऐसे वेलोसिटी का ऑपोजिट लगेगा यानी कि वो स्पीड को घटाएगा, ठीक है। तो ये एकदम दोस्तों बेसिक था, आज का लेक्चर इधर खत्म होता है। ये एकदम बेसिक नॉलेज था कि अगर ऐसा केस हो तो क्या होगा, ठीक है। तो बस अभी ये जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो फॉर्मूला हम निकाल लिए टेंशन कहाँ 0 होगा, फिर निकालेंगे कि अगर इससे कम होगी वेलोसिटी अंडर रूट 5g से वेलोसिटी कम होगी तो कैसा पास होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर कोई लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जितना हो सके उतना ये वीडियो शेयर कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।